हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं A6 जेल निम्बस 26 का। निम्बस A6 का सबसे फेमस रनिंग शू सीरीज है और वर्ल्ड वाइड रनर्स इसे हाईली रेट करते हैं एक्सेप्शनल कंफर्ट प्रोवाइड करने के कारण। 24th वर्जन तक ये एक रेगुलर डेली ट्रेनर था, पर निम्बस 25 में मेजर डिजाइन ओवरहॉल देखने को मिला, जहां A6 ने इसे एक मैक्स स्टैक मैक्स कुशन शू बनाया। ये चेंज रनर्स को काफी पसंद आया और 26 वर्जन भी इसी डिजाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है। इस वर्जन में अपडेट्स मिनिमल रखे गए हैं और चेंजेस सिर्फ अपर और आउटसोल में देखने को मिला है। तो क्या ये चेंजेस एक्चुअली शू को इम्प्रूव कर पाए हैं? हमारे ओपिनियन में शायद नहीं। डिस्क्लेमर के तौर पर हमको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे अराउंड 60 किलोमीटर तक के रन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। A6 जेल निम्बस 26 की स्टैक हाइट है 42 मिलीमीटर हील पर, 34 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 8 में इसका वेट है 305 ग्राम्स और इंडिया में आता है 15,999 रुपए का। अपर बना है इंजीनियर्ड नेट मटेरियल से। मिडसोल में है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको और इसके बीच में सैंडविच्ड है प्योर जेल का इंसर्ट सॉफ्टर लैंडिंग्स के लिए। आउटसोल में डुअल रबर सेटअप का इस्तेमाल हुआ है। 4 फुट में है A6 ग्रिप और हील में है AR प्लस। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है 360 डिग्री कंफर्ट। अगर आपको कोई भी शू कंफर्टेबल बनाना है तो आप मिड सोल से शुरू करोगे। इसका फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको कुशन्ड है पर एक्सेसिवली सॉफ्ट नहीं। इसके बॉटमलेस कुशनिंग का कारण है इसका 42 मिलीमीटर स्टैक। मिड सोल के बीच में डाला गया प्योर जेल भी इसके प्लशनेस को एनहांस करता है। पर A6 सिर्फ मिड सोल तक ही नहीं रुका, शू के अपर को हेवीली पैडेड बना के इसके कंफर्ट फैक्टर को और बढ़ा दिया है। तीसरा लाइक है कि ये निम्बस 25 से सिमिलर है। हमने इंट्रो में कहा था कि 24th वर्जन से 25 के ट्रांजिशन में A6 ने बहुत बड़े चेंजेस किए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। 26 वर्जन के अपडेट्स बहुत ही माइनर हैं, जो रनर्स के लिए एक वेलकम रिलीफ होगा क्योंकि निम्बस 25 का कोर फिलॉसफी 26 कैरी फॉरवर्ड करता है। तीसरा लाइक है नया A6 हाइब्रिड ग्रिप। निम्बस 25 के 4 फुट में A6 लाइट रबर था और हील में AR प्लस। 26 इटरेशन में 4 फुट रबर अपग्रेड किया गया है A6 ग्रिप रबर से, जो इनके ट्रेल रनिंग लाइन में पाया जाता है बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। हील में अभी भी AR प्लस है जो अच्छा ड्यूरेबिलिटी देता है। इस रबर कॉम्बो को A6 कहता है हाइब्रिड ग्रिप। चौथा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। ये ऑलमोस्ट हर A6 शू का पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। शू की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें यूज किए हुए मटेरियल्स प्रीमियम क्वालिटी के हैं और कहीं से भी स्टिचिंग या ग्लूइंग देखने को नहीं मिल रहा। पुराने निम्बस भी हमने इजीली 1000 किलोमीटर तक लास्ट करते देखे हैं और इससे भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और इस शू का एक ही एस्पेक्ट जो हमारे ओपिनियन में एक मेजर कंसर्न है, अपर। इस वर्जन में सिर्फ आउटसोल और अपर अपडेट हुआ है, पर पिछले वर्जन के कंपैरिजन में इसका अपडेटेड अपर हमें स्नग लगा, जो इसके कंफर्ट क्वोशिएंट को थोड़ा नीचे ले आता है। प्रीवियस निम्बस की तरह इसका भी ब्रीदेबिलिटी बिलो पार है, जिस कारण हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ये हीट ट्रैप करता है। दूसरा डिसलाइक है वेट। निम्बस 25 आता है 290 ग्राम्स का, पर अपडेटेड अपर और आउटसोल के कारण 26 15 ग्राम हैवियर है। अपडेट्स बहुत ही माइनर हैं क्योंकि स्टैक इंक्रीज नहीं हुआ है और मिडसोल फोम अभी भी सेम है, जिस कारण हमें एडिशनल वेट गेन अनजस्टिफाइबल लगा। तीसरा माइनर कंसर्न होगा वर्सेटिलिटी। ये शू डिजाइन किया गया है स्लो लॉन्ग इजी रन्स के लिए। ये कभी भी बॉटम आउट नहीं करता और मॉडरेट क्लाइमेट में आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देगा। हाई स्टैक और मोर और लेस हैवी होने के कारण इस पर पेस पिक करना थोड़ा ऑड लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर रेसेस नहीं दौड़ सकते, पर ये हमारा पहला प्रेफरेंस नहीं होगा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इंजीनियर्ड नेट 4 फुट और मिड फुट में सिंगल लेयर्ड है, पर मटेरियल थिक है और हील एरिया पे पैडिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जो लॉकडाउन और हील होल्ड में हेल्प करता है। शू स्नग है पर फिट हम 2 to साइज ही रेकमेंड करेंगे। इसे हम देंगे 3 out of 5। A6 कहता है कि निम्बस 25 और 26 का मिडसोल सेम है, पर हमें 26 का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको एवर सो स्लाइटली फर्मर लगा। ये एक माइनर पॉजिटिव है क्योंकि फास्टर रन्स में शू बेहतर रिस्पॉन्ड करता है 25 से। इससे वर्सेटिलिटी इंप्रूव होती है और शू ज़्यादा मुशी नहीं लगता अंडरफुट। इसे हम देंगे 7.5 out of 10।
हमें निम्बस 25 का आउटसोल ग्रिप मार्जिनली बिलो पार लगा था। 4 फुट में A6 ग्रिप का एडिशन एक वेलकम चेंज है, क्योंकि ये इनके ट्रेल रनिंग शूज में पाया जाता है जहां ग्रिप की सख्त ज़रूरत होती है। ये रबर कंपाउंड कंपैरेटिवली टैकियर है और ये अंडरफुट हमें नोटिसेबल लगा। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा है क्योंकि शू अभी भी बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड करता है, पर इस साल के अपडेट्स उतने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। रनिंग इंडस्ट्री में अभी शूज को हायर स्टैक और सॉफ्टर बनाने का ट्रेंड चल रहा है और निम्बस के अगेंस्ट अभी काफी सारे शूज कम्पीट कर रहे हैं, जैसे नाइकी इनविंसिबल 3, न्यू बैलेंस 1080 V13 या मूर V5, स्केचर्स मैक्स रोड 6 और A6 का ही नोवा ब्लास्ट 4। ये अभी भी एक शानदार बिगिनर और कैजुअल रनिंग शू है, पर वर्सिटिलिटी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। कुछ शूज इससे सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। पहला है निम्बस 25। दोनों शूज अगर साइड बाय साइड देखें तो डिफरेंस बता पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अंडरफुट भी दोनों रिमार्केबली सिमिलर है। 25th वर्जन लेकिन हल्का है, मिडसोल स्लाइटली सॉफ्टर है और सेल में रेगुलरली 6 से 7,000 रेंज में देखने को मिलता है। निम्बस 26 का आउटसोल बेहतर है, पर अपर सादा स्नग। इन फैक्टर्स को देख के हम एनी डे निम्बस 25 ही रेकमेंड करेंगे। दूसरा कंपैरेबल शू है A6 की तरफ से ही नोवा ब्लास्ट 4। दोनों शूज 42 मिलीमीटर का स्टैक ऑफर करते हैं। दोनों में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको पाया जाता है, पर समहाउ A6 नोवा ब्लास्ट को सिर्फ 260 ग्राम्स का रख पाया है। इसमें रॉकेट ज्योमेट्री भी इंटीग्रेटेड है जो फास्टर रन्स में अच्छा परफॉर्म करता है। नोवा ब्लास्ट एक वर्सेटाइल पैकेज है बेहतर ब्रीदेबिलिटी के साथ, और प्राइस पॉइंट भी निम्बस से कम। अगर आपको रेगुलर डे टू डे वेयर के लिए कंफर्टेबल शू चाहिए या फिर आप अपने जॉब में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो ये शू आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन डेप्थ रिव्यू A6 जेल निम्बस 26 का। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।